पहली सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में बढ़ती हुई। सर इसी में हमारी भी है। आपको भी 2 मिनट में सुन लेंगे, आपका भी नाम है, आपकी भी है। माननीय अध्यक्ष इसमें 5 मिनट में आप अपनी बात कह रहे हैं, 2 मिनट उनकी भी सुनेंगे। आज नियम 56 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं पर सड़क सुरक्षा के संबंध में मेरी नोटिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में आज ये देश का सबसे 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। लगभग 5 करोड़ वाहन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में लगातार सड़क दुर्घटना से हो रही मौतें बढ़ती चली जा रही हैं। कई वजह हैं इसकी और जो सबसे बड़ी वजह है वो है ओवर स्पीडिंग, नियमों की अनदेखी और नियमों की शिथिलता। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग 45,000 से अधिक मौतें प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें 24,000 से अधिक लोगों की मौतें हो रही। ये 10.2% का ये पिछले साल से ये लगातार राइज हो रहा है और डेथ परसेंटेज में अगर देखें तो 12.8% मृत्यु दर एक्सीडेंट से संबंध में बढ़ती जा रही है। अगर इनको हम गंभीरता से समझें तो प्रतिदिन औसत में 65 लोगों की मौतें हो रही हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, यानी हर घंटे 3 लोगों की मौत हो रही है और हर 20 मिनट में एक परिवार उजड़ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं इसमें 50% से अधिक युवा हैं जो कि इस देश का भविष्य है। सड़क पर केवल हादसा नहीं होता माननीय अध्यक्ष जी, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। अगर मैं 3 घटनाओं का मैंने अपनी नोटिस में भी दिया है। मथुरा में एक्सप्रेसवे में हादसा होता है। एक बस जिसमें बारात में कुछ लोग जा रहे होते हैं वो बस से उतरते हैं और एक डंपर जो बहुत ही तेज गति से आ रहा होता है वो 10 लोगों को रौंद करके चला जाता है। इसी महीने रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी तक चालू भी नहीं हुआ है, उस गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा होता है जिसमें 9 बच्चियां भी थी, महिलाएं भी थी, वो दुर्घटनाग्रस्त होते जिसमें से 4 की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। और उसमें विशेष बात यह है माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहूँगी कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका 6 बार चालान कट चुका था, 6 बार, पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ। अभी माननीय हमारे परिवहन मंत्री जी इस बारे में बता भी रहे थे। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो कानपुर में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, माननीय अध्यक्ष जी, आपका गृह जनपद भी है, जिस तरह से उस घटना में जिस ड्रामे के साथ पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले स्पीडिंग गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, एफआईआर लिखी जाती है अज्ञात में और अज्ञात के एफआईआर के बाद फिर ड्राइवर के नाम एफआईआर लिख दी जाती है। कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसके बाद थाने के अंदर समझौता भी हो जाता है। पर मैं बधाई दूंगी हमारे मीडिया के साथियों का, उन्होंने इस पूरे मामले को जिस तरह से लगातार इस पर निगाह में रखा। और मैं ये भी कहूँगी, जो हमारे कानपुर के जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया और एफआईआर जो सही मुलजिम था उसके खिलाफ भी उसका अरेस्ट भी हुआ। मैं इस बात को स्वीकार भी करूंगी। पर माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि क्या केवल इसको मानवीय त्रुटि के नाम पर, नेग्लिजेंस के नाम पर इसको ओवरलुक किया जा सकता है? सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी 31 जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में बताया। 4E मॉडल की बात कही, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर, और बड़े विस्तार से माननीय मंत्री जी ने बताया भी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर सरकार को बहुत ही गहराई से इस पर सोचना भी चाहिए। पर माननीय अध्यक्ष जी,
20 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो दुर्घटना बाहुल हैं और 42% से अधिक मौतें इन डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। और ये सारे जिले मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, ये वो जिले हैं जो कि या तो एक्सप्रेस वे पे है या एनएच पे है। बस मैं 1-2 मिनट में बात को खत्म करूँगी। आगरा में अगर आंकड़े देखें तो 546 लोगों की सड़क हादसे में 2024 में मौत हुई, तो 2025 में ये आंकड़ा 748 हो गया। माननीय, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 44 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, सरकार ने खुद किए। दूसरा, बाराबंकी जिला, यहाँ पर दुर्घटना बाहुल क्षेत्र में ये देश के 100 जिलों में से आता है। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो लगाया गया है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है। मेरा केवल इतना कहना है कि आखिर वजह क्या है, ये रोड एक्सीडेंट्स की वजह क्या है? स्पीडिंग बहुत बड़ी वजह है, नशे में गाड़ी चलाना दूसरी वजह है, और तीसरी वजह है कि जो हमारी सुरक्षा प्रणाली जिसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही। प्रत्येक जिले को जहां ब्लैक स्पॉट आपने चिन्हित किए हैं वहां के इंजीनियरिंग ऑडिट कराइए, सड़क की संरचना, डिजाइन और सुरक्षा की व्यवस्था में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करिए, और ITMS सॉफ्टवेयर तत्काल हर जगह पर वो पूरी तरह से लागू हो, ये आवश्यकता और ये जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। दूसरी, जो मैन पावर की कमी है, आज 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जहां 5 करोड़ वाहन चल रहे हैं, मात्र ट्रैफिक पुलिस वहां पे 9,000। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सड़क सुरक्षा समिति में ये निर्देश दिए हैं कि 30,000 के ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तैनाती उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, तो एक भारी कमी है ट्रैफिक पुलिस में, और जो यातायात का संचालन करने में जो ये गैप है इसको तत्काल सरकार को पूरा भी करना चाहिए। मानवीय भूल कह करके इन जिम्मेदारियों से सरकार अपने आप को पृथक नहीं कर सकती। पूरे प्रदेश में डिजिटल ट्रैफिक निगरानी की व्यवस्था, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर समयबद्ध तरीके से उसको सुधार किया जाना, स्कूल और कॉलेजेस में सड़क सुरक्षा शिक्षा की अनिवार्यता, ये बहुत आवश्यक है, और ट्रैफिक पुलिस में तत्काल जो कमी है भर्ती की उसको पूरा करना। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, लगातार इस विषय पर बढ़ती जा रही है, दुर्घटना की वजह से मौतें होती जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो मेरे सुझाव भी हैं इनको भी संज्ञान में लेते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में इस पर चर्चा कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मनोज जी, आपका भी नाम है उसमें, प्लीज आपने भी नोटिस दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि हमारे क्षेत्र में हुई